पानी से पैदा नहीं, श्वासा नहीं शरीर, अन्न आहार करता नहीं, ताक का नाम कबीर। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज चैनल जम्मू कश्मीर में। दर्शकों, जम्मू कश्मीर की ऐसे न्यूज चैनल टीम आज पहुंची है सतलोक आश्रम खमानो, जिला फतेहगढ़ साहिब, पंजाब में। जी हां दर्शकों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि पूरे विश्व में कबीर जयंती मनाई जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ सतलोक आश्रमों में, देश भर में जितने भी सतलोक आश्रम हैं, उन सभी में संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में कबीर प्रकट दिवस मनाया जा रहा है। आखिर क्यों कबीर जयंती ना मनाते हुए कबीर प्रकट दिवस मनाया जा रहा है, इसका कारण क्या है, वो सब जानकारी आपसे साझा की जाएगी। फिलहाल आपको बता दें कि गर्मियों का मौसम है, दुनिया भर के लोग हिल स्टेशन का रुख कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर देश भर में सतलोक आश्रमों में लोगों का तांता लगा हुआ है। लोग दूर दूर से देश भर के सतलोक आश्रमों में जा रहे हैं आध्यात्मिकता, शांति और आत्मिक शांति के लिए। आखिर क्यों ये सतलोक आश्रम जाने जाते हैं, लोग क्यों आकर्षित हो रहे हैं, आखिर क्या व्यवस्था श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पे की जाती है, वो सारी जानकारी आज हम आपसे रूबरू करेंगे। आज ठीक प्रकट दिवस के 2 दिन पहले की विशेष कवरेज आपको दिखाने जा रहे हैं, जिसमें आपको दिखाया जाएगा कि सतलोक आश्रमों में कबीर प्रकट दिवस को लेकर क्या क्या तैयारियां की जा रही हैं। वो सारी जानकारी आपको रूबरू कराएंगे अपने चैनल के माध्यम से, और यहाँ पे आए हुए देश विदेश से जो श्रद्धालु हैं, उनसे भी आपको उनके विचारों से, विमर्श से रूबरू करवाएंगे, क्या विचार हैं उनके और यहाँ पे उनको कैसा महसूस होता है। ये सारी जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से दिखाएंगे। फिलहाल आपको दिखाते हैं कि सतलोक आश्रम खमानो का जो मेन गेट है, उस मेन गेट पे काफी सारी तैयारियां जो हैं वो हो रही हैं, और जो लोगों का आना जाना है, यहाँ पे लगातार जो लोग हैं वो पर्सनल गाड़ी से या फिर बसों द्वारा, ट्रेनों द्वारा लगातार इस आश्रम तक पहुंच रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि श्रद्धालु जो हैं टेम्पू द्वारा भी यहाँ पे उमड़ के पहुंच रहे हैं। अभी आपको अंदर लेके चलते हैं और सतलोक आश्रम के जो अंदर के दृश्य हैं उससे आपको रूबरू करवाते हैं। तो चलिए दर्शकों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये गेट की मेन एंट्रेंस है। यहाँ पे काफी सिक्योरिटी से जो सेवादार यहाँ पे हैं वो मुस्तैद हैं। काफी सारे यहाँ पे श्रद्धालु जो हैं वो संत रामपाल जी महाराज के पावन सानिध्य में यहाँ पे अपनी सेवाओं को अंजाम देते हुए दिखाई दे रहे हैं, और जो श्रद्धालु हैं वो लगातार यहाँ अंदर की ओर बढ़ते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। काफी श्रद्धालु जो हैं यहाँ पे उमड़ के संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में होने वाले कबीर प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में दूर दूर से यहाँ पे आ रहे हैं। लगातार टेम्पू भर के, पर्सनल गाड़ियों से, बसों द्वारा, और यहाँ पे पिकअप वैन जो है उनके द्वारा यहाँ पे उनको लाया जा रहा है, और ये सारी सुविधाएं किस प्रकार अंजाम दी जाती हैं वो भी जानकारी आपको दी जाएगी। तो दर्शकों, हम फिलहाल मेन गेट से अंदर एंटर कर चुके हैं, और अंदर एंटर करते ही आपको दिखाएं कि अंदर के क्या क्या दृश्य हैं। एक तरफ यहाँ जो महिलाओं के लिए चेकिंग पॉइंट बनाया गया है। दूर दूर से जो श्रद्धालु महिलाएं यहाँ पे आती हैं, उनकी चेकिंग की व्यवस्था यहाँ पे बनाई गई है, ठीक है। और दूसरी तरफ आप देखोगे कि यहाँ पे जो भक्त श्रद्धालु हैं, जो जेंट्स हैं, उनके लिए भी अलग से यहाँ पे सुविधा बना के रखी है। और आइए इनके किसी श्रद्धालु से बातचीत करते हैं और जानते हैं किस उपलक्ष्य में और किस मकसद से यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं और क्या क्या यहाँ पे व्यवस्था बनाई गई है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम गौरव सिंह है जी। सर, जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ पे कबीर प्रकट दिवस को लेके तैयारियां चल रही है, तो क्या क्या व्यवस्थाएं यहाँ पे होने वाली, आने वाले जो श्रद्धालु हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि लोग जो हैं अभी गर्मियों के दिन है तो हिल स्टेशन का रुख करते हैं, और यहाँ पे उल्टा देखने को मिल रहा है कि लोग सतलोक आश्रमों की तरफ, देश भर के जितने भी सतलोक आश्रम हैं, लोग वहाँ पे आ रहे हैं, उमड़ के आ रहे हैं। क्या कारण है? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि हिल स्टेशन में जाते हैं लोग शारीरिक आनंद के लिए, लेकिन जहाँ जो संत रामपाल जी महाराज ने ज्ञान की गंगा जो चलाई है, उसमें आत्मा जो स्नान करती है, आत्मिक शांति होती है, और परमार्थ का जो मार्ग संत रामपाल जी ने दर्शाया है, वो अभी पूरे विश्व में उस सत्य ज्ञान का जो डंका परमात्मा ने गुजा दिया है। आप देखते हैं कि पूरे भारतवर्ष में
कम से कम 12-13 जैसा श्लोक आश्रम है, जहाँ पर ये 3 दिन का जो गरीबदास जी महाराज जी की अखंड पाठ की जो वाणी है उसका भोग पड़ेगा। इसमें आज से 629 साल पहले परमात्मा कबीर साहब जी जहाँ लहरतारा तालाब में कमल के फूल में प्रकट हुए थे, जो कि रामपाल जी महाराज ने बताया, वो सहज शरीर आए थे और उनके आगमन की खुशी में जो आत्मा को जगाने के लिए आते हैं, उनके रूहानी जो आनंद मंगल हैं उनको देखते हुए और संत रामपाल जी के ज्ञान के आधार पर आत्मा जहाँ लाखों की तादाद में जो पहुंच रहे हैं, जहाँ हिमाचल से, पंजाब से, राजस्थान, हरियाणा से और अन्य काफ़ी स्टेटों से, यहाँ जम्मू कश्मीर से लाखों की तादाद में यहाँ लोग आ रहे हैं। क्योंकि अब उनको, जैसे आपने बोला था कि वो हिल स्टेशन में जाते, हिल स्टेशन में केवल शरीर की जो थकावट है वो कुछ दिन के लिए दूर होती है, लेकिन जहाँ जन्मों जन्मों की जो थकावट है उसको संत रामपाल जी के द्वारा सद्ज्ञान जो हमें दिया है शास्त्रों के अनुसार, उनके द्वारा जन्म मरण का जो मोक्ष पद प्राप्त होगा, उनको देखते हुए आत्मा को ज्ञान, सभी शरीरों को ज्ञान हो गया मालिक का, और वो लाखों की तादाद में यहाँ पर पधार रहे हैं और 3 दिन का जो जहाँ समागम है उसका आनंद उठा रहे हैं। वो सारे परिवार जहाँ उमड़ कर आ रहे हैं। सर, जैसा कि अमूमन हम देखते हैं कि हिल स्टेशन पे जो लोग जाते हैं एंजॉय करने के लिए, और वहाँ पे काफी सारी सहूलत होती है, जैसे कि नहाने की, खाने पीने की, रहने की, इसलिए वहाँ पे लोग जाते हैं। मामूली सा शुल्क देके वहाँ पे वो अपने जो जिंदगी की पूरी थकान होती है इन दिनों वहाँ पे मिटाने के लिए जाते हैं। तो यहाँ पे क्या व्यवस्था की जाती है आने वाले श्रद्धालुओं की? यहाँ पर जो लोग पहाड़ों में या हिल स्टेशनों पे जाते हैं वो अपने जेब से खर्चा करते हैं और वो उनका जो साधन होता है, बजट होता है, वो सीमित होता है। लेकिन जहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट जो है संत रामपाल जी महाराज जी ने नहाने का भी, खाने का भी और रहने का भी सभी प्रबंध जो हैं यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट संत रामपाल जी महाराज ने किए हैं। जहाँ कोई बीमार ठमार है उसकी दवाई का भी प्रबंध यहाँ पर किया हुआ है और जहाँ किसी भी तरह की कमी नहीं है, जहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट जो सामान है। इसलिए जहाँ पर जो वहाँ की आप जो पहाड़ों की बात कर रहे हो, मैं समझता हूँ कि वहाँ तो 1-2 दिन का या 4 दिन का कम होगा, लेकिन जहाँ पर आप देखते हैं कि बहुत बड़े विश्व लेवल पर ये काम हो रहा है, जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के जो श्रद्धालु हैं वहाँ उमड़ कर जहाँ पर आ रहे हैं। हमें एक बात और आपसे जाननी है कि पूरे विश्व में तो कबीर जयंती मनाई जा रही है और सभी सतलोक आश्रमों में कबीर प्रकट दिवस ही क्यों मनाया जाता है? ये ऐसा है कि जिनको ज्ञान हो गया, अब संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो शास्त्र हमारे बता रहे हैं, गीता, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी और बाइबल, पुराण और कुरान, इनमें वो कबीर जो है परमात्मा वो सहज शरीर आता है, बिना माता पिता के आता है। जैसे गुरु ग्रंथ में वाणी है कि ना वो मरे न होवे सोग, जिंदा रहे न चुके भोग, गुण एहो होर न कोई, ना को हुआ ना को होए। ये गुण केवल परमात्मा के है, ना वो जन्मता है ना ही मरता है और ना जन्मता है, और सहज शरीर आता है। जब वो अपनी लीला पूरी करता है तो सहज शरीर चल जाता है। और वही परमात्मा कबीर साहब जी 4 युगों में आए हैं। सतयुग में सतसूरत नाम से आए और त्रेता में मनिंदर नाम से आए और आगे वो करुणामयी नाम से आए, फिर कल युग में कबीर नाम से आए। इस तरह परमात्मा ने 4 युगों में अपना सहज शरीर आना और सहज शरीर जाने की लीला कर रखी है, जो संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन्होंने जो शास्त्रों के द्वारा प्रमाणित किया है। और ये विश्व के पूरे जो जनता, लोग, भक्त आत्माएं उनको पहचान चुकी हैं। और आप देख रहे हैं कि अब उनके ज्ञान को सुनकर बड़े बड़े आश्रमों को, जैसे राधा स्वामी है या अन्य और जिनके आप विश्व देखते हैं कि बहुत संत समागम है, और उनको जो जयंतियां मना रहे हैं कबीर साहब जी की, उनको ज्ञान नहीं है। यहाँ तक आप देख रहे हैं कि कबीर पंथ में भी और गरीबदास जी के महाराज में भी वो गरीबदास जी को अब तक सतगुरु ना कहकर आचार्य ही बता रहे थे, जिनके ज्ञान की कमी थी। और संत रामपाल जी ने उस ज्ञान के टोटे को प्रमाणित किया और ज्ञान का टोटा निकाला और सद ज्ञान लोगों को तक पहुंचाया, जिसके कारण अब ये ज्ञान की अंधेरी आई और जनता जो है उमड़ कर संत रामपाल जी महाराज के इस सत समागम में पहुंच रही है। और ये सदा ले आ रही है, 1-2 ऐसा नहीं कि आज आ जाएगी, ये परमानेंट के लिए आ रही है। ये बहुत बड़ी बात है। ये संत रामपाल जी का ज्ञान का कोई सानी नहीं है और वो खुद परमात्मा के अवतार, कबीर साहब के अवतार हैं। और उनकी वाणी से ये सिद्ध हो चुका है कि वो कभी, अब तो जनता भी जान चुकी है, भगत ज्ञान का तो कहना नहीं, कि वो सह कबीर जो हैं परमात्मा, वो संत रामपाल जी के इस जामे में आए हुए हैं और सारी लीला वही कर रहे हैं। और इसका अब कोई 2 राय नहीं रही। बहुत बहुत धन्यवाद। सत्संग। तो दर्शकों, ये थे संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों के विचार। उन्होंने हमें बताया कि किस तरह से लोग कबीर जयंती को न मना के यहाँ पे
कबीर प्रकट दिवस को मनाया जाता है। उनका कहना है कि कबीर जी छह शरीर इस लोक में प्रकट होते हैं और छह शरीर अपनी लीलाएं करके अपने निज धाम को चले जाते हैं, इसलिए उनका प्रकट दिवस मनाया जाता है, जो कि संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों द्वारा माना जाता है। तो इसका वो प्रमाण दे रहे हैं कि सभी सदग्रंथों में इसका प्रमाण है, चाहे वो गीता है, बाइबल है, कुरान है, गुरु ग्रंथ साहिब है, सब में ये प्रमाण है कि वही परमात्मा है जिसका जन्म नहीं होता, जिसकी मृत्यु नहीं होती, वो सह शरीर इस लोकों में आता है और सह शरीर ही वापस चला जाता है। तो ये लीला जो है पूर्ण परमेश्वर द्वारा की जाती है, इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में कबीर प्रकट दिवस मनाया जाता है। आइए और भी श्रद्धालुओं से यहाँ पे बातचीत करते हैं और जानते हैं उनके भी विचार क्या है संत रामपाल जी महाराज के सतलोक आश्रम के बारे में। तो दर्शकों, इस वक्त हम खड़े हैं संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो बनाए गए आश्रम की व्यवस्था है उसकी एक पार्किंग स्थल में आप काफी सारी यहाँ पे गाड़ियां लगी हुई हैं, गाड़ियों का आना जाना जो है लगातार यहाँ पे हो रहा है। और यहाँ पे जो श्रद्धालु आए हैं उनसे भी जानते हैं कि उनके क्या विचार हैं। जो यहाँ पे बाकी समाज आया है, जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी नहीं अभी तक बन चुके हैं, उनसे भी जानेंगे कि क्या जो संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं, जो दावा करते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में जो भी प्रोग्राम्स होते हैं उनमें क्या क्या व्यवस्थाएं दी जाती हैं, क्या क्या सुविधाएं दी जाती हैं, वो सुविधाएं कैसी हैं, वो सारी जानकारी हम आपको रूबरू करवाते हैं। तो दर्शकों, हमारे साथ जुड़ चुके हैं यहाँ पे आए हुए कुछ श्रद्धालु, आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं इनके विचार। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर, क्या नाम है आपका? मोहित जी। कहाँ से आए हैं आप? अबोर से। सर, संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी ये कहते हैं कि यहाँ पे आने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाता, क्या ये बात सही है? हाँ जी, बिल्कुल सही है। आप यहाँ कब से आए हैं? मेरे को 3-4 दिन हो गए यहाँ पे आए। पहली बार आए हैं? हाँ जी। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि जो भी सुविधा है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्या ये सही है? हाँ जी, बिल्कुल सही है। किसी तरह का कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता? बिल्कुल नहीं लिया जाता। खाने पीने का, रहने का, नहाने धोने का, या फिर यहाँ पे गाड़ियों की जो पार्किंग की सुविधा, सब कुछ फ्री है? हाँ जी, बिल्कुल सब कुछ फ्री है। किसी दबाव में तो नहीं कह रहे आप ये बात? नहीं नहीं जी, किसी भी दबाव में नहीं कह रहा। क्या लगता है आपको कि जो संत रामपाल जी महाराज यहाँ पे व्यवस्था बनाए हुए हैं, जो यहाँ पे लोग आते हैं, उनका व्यवहार कैसा है? बहुत अच्छा है यहाँ का व्यवहार। क्योंकि हम अक्सर सुनते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं वो बड़े ही प्रेम भाव से बात करते हैं, सबको भगत जी करके बात करते हैं, क्या ये सही है? हाँ जी, बिल्कुल सही है। कैसा महसूस हुआ आपको यहाँ पे आके? बहुत अच्छा जी। तो जो आपको समाज के लोग देख रहे हैं, आप उनसे क्या निवेदन करना चाहोगे कि यहाँ पे आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए, सबको आना चाहिए। तो और कोई अनुभव आपको बताना चाहते हैं जो आपको यहाँ पे देख के अच्छा लगा हो? यहाँ पे तो सब कुछ ही अच्छा है। हाँ जी। धन्यवाद सर। सत साहिब जी। आपने सत साहिब बोला है, कारण क्या है? यहाँ के लोग सभी हर किसी को सत साहिब कह के बोलते हैं, इसलिए मेरे को भी अच्छा लगा, मैं भी इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको भी अच्छा लगे थोड़ा सा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ सत साहिब आपको। धन्यवाद सत साहिब जी। दर्शकों, एक और यहाँ पे व्यवस्था जो है संत रामपाल जी महाराज के सतलोक आश्रम में बनाई गई है और कुछ लोग यहाँ पे झाड़ू लेके खड़े हैं, पूरी टीम यहाँ पे खड़ी है। आइए इनसे भी जानते हैं कि किस सेवा को अंजाम देने के लिए यहाँ पे खड़े हैं। नमस्कार सर। सत साहिब। सर, क्या नाम आपका? गुरनाम दास। सर, हमें बताएं कि ये जो टीम यहाँ पे खड़ी है, ये सफाई कर्मचारी है सारे? नहीं जी, ये सफाई सेवादार हैं जी। संत रामपाल जी महाराज ने जो सफाई अभियान चलाया हुआ है, गाँव में चलाया है और इस यहाँ मतलब डेरे में भी जो सफाई होती है वो गुरु जी के आदेश अनुसार सारे भगत इकट्ठे होके सफाई करते हैं। तो अभी किस उपलक्ष्य में यहाँ पे सारे इकट्ठे हुए हैं? ये कबीर परमात्मा दे प्रगट दिवस दे उपलक्ष्य दे विच ये सारी संगत इकट्ठी हुई है ते ये 3 दिन का मतलब भंडारा चलेगा। तो आप हमें ये बताएं कि इसके अलावा भी कहीं आप सेवा करने जाते हैं? हाँ, इस ते इलावा होर पिंडां दे विच जिवें पंजाब दे विच फाइलका जिले तो सेवा रामपुरा, रामसरा, रामपुरा, नारायणपुरा, होर भी पिंड हैगे ने। एक संडे छड्ड के एक संडे ते हिसाब नाल जो भी पंचायतां जाके गुरु जी नूं बेनती लाउंदे ने ते ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸਭ ਭਗਤ ਰਲ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। निःशुल्क सेवा करते हैं। तो इसके लिए आपको पैसे मिलते हैं या फिर ऐसे? निःशुल्क सेवा करते हैं सभी। किसी गांव वाले से पानी तक नहीं हम पीते, हम आपका राशन पानी और आपका ही सारा लेके जाते हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली उठाने का, सफाई करने का, खाने पीने की सारी व्यवस्था गुरु जी की होती है। तो ये आप क्यों कर रहे हैं, कि ऐसा क्यों कहा है आपके गुरु जी ने? ये हमारे गुरु जी ने कहा भी साफ सफाई ही सबसे अहम चीज है।
साफ सुथरा रहेगा तो इससे बीमारियों से भी खतरा है और इससे प्रेरणा भी होती है, जगत को भी साफ सुथरा रहना चाहिए, इसीलिए करा है। धन्यवाद जी। सत्साही। तो दर्शकों, जैसा कि हम आपको दिखाते हैं कि एक बार कैमरामैन से अनुरोध करूंगा कि आपको सबकी तरफ कैमरा घुमा के दिखाया जाए कि काफी सारी मात्रा में यहाँ पे जो श्रद्धालु हैं जो यहाँ पे सेवा में तत्पर रहते हैं, और यही नहीं सतलोक आश्रमों में ही नहीं बल्कि जहाँ भी संत रामपाल जी महाराज के आदेश होते हैं, जैसे इन्होंने बताया कि गांव की जो पंचायतें हैं वो संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थनाएं लगाते हैं कि हमारे एरिया में सफाई अभियान जारी किया जाए। जो कि आपने देखा होगा कि न्यूज में भी आया था कि रामपुरा, नारायणपुरा और रामसरा गांव में, जो कि फाजिलका डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, वहां पे संत रामपाल जी महाराज के द्वारा सफाई अभियान चलाया गया था, जिसमें काफी सारे जो श्रद्धालु थे उन्होंने शिरकत की थी। और इनका कहना है कि हम उस पंचायत में जाते हैं, सेवा अभियान चलाते हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार उनसे 1 रुपया भी चार्ज नहीं लेते हैं, और यहाँ तक कि उस गांव से पानी तक नहीं पीते हैं। वो भी सारी व्यवस्था जो है, खाने पीने की सारी व्यवस्था जो है वो सतलोक आश्रमों से ही होती है। यही थी सतलोक आश्रम खमानों की तरफ से जो सफाई कर्मचारी, जो सफाई सेवादार, जिनका यहाँ पे बहुत बड़ा योगदान होता है इस आश्रम की सफाई रखने में। और भी काफी सारी सेवाएं हैं जिनसे आपको रूबरू करवाना अभी बाकी है। बने रहिए हमारे साथ। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत साई। दर्शकों, अंदर आ चुके हैं हम, पंडाल की तरफ बढ़ रहे थे तो हमने देखा कि एक अनोखी यहाँ पे जो सेवाएं हैं वो चल रही हैं। आइए श्रद्धालुओं से जानते हैं कि क्या सेवाएं हैं ये। नमस्कार सर। नमस्कार जी, सत्ताई जी। सर क्या नाम आपका? ज्ञानीदास भंडारी। सर हमें बताएं कि ये जो सेवाएं यहाँ पे चल रही हैं किस उपलक्ष्य में चल रही हैं और क्यों चल रही है? ये जी, ये गेहूं साफ हो रही है। जो आने वाले श्रद्धालु है उनके लिए गेहूं साफ हो रही है। ये रूला लगा है जी, इसमें गेहूं साफ हो रही है। जो मिट्टी वगैरह सारा कुछ इसके बाहर निकल रही है, और जो उधर पंखा लगा हुआ है उसमें सारी गेहूं साफ हो रही है। ये तो साहेब जी के 629वें प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में ये 3 दिवसीय विशाल भंडारा है, उसके लिए तैयारी चल रही है। और ताजा आपके सामने देखो गेहूं साफ हो रही है, और साथ में आटा ताजा ताजा पीस के भक्तों के लिए, आने वाले श्रद्धालुओं के लिए, जो जगत के भाई जो जितने भी आएंगे सदर, उनके लिए आटे तुलकाराम के लिए ये तैयारी हो रही है। तो सर हमें ये बताएं कि ये जो गेहूं साफ करने का प्रोसेस यहाँ पे चल रहा है और आटा पीसने का प्रोसेस जो चल रहा है, क्या इसी मशीन से ये सारी पूर्ति हो जाती है? हाँ जी, हाँ जी, इसी मशीन से सारी पूर्ति हो जाती है। आज हमें 4 दिन हो गए यहाँ लगे हुए गेहूं साफ करते हुए। कम से कम 100 क्विंटल के करीब आटा लगेगा। और उस साइड में, इसके बैक साइड में अपने गेहूं पीसने की जो मशीन लगी हुई है, वहाँ पे साथ साथ आटा छाना जाता है और साथ में साथ पीसा भी जाता है। तो ये कितने दिन समागम चलेगा? ये 3 दिन चलेगा। 3 दिन तक चला, 27, 28, 29 जून 3 दिन तक चलेगा जी। तो जो आने वाले श्रद्धालु हैं तो उनको आप फ्रेश आटा ही क्यों देते हैं? बाजार का आटा क्यों नहीं खरीदते? नहीं जी, हम बाजार का आटा नहीं, हम गेहूं खरीद लेते हैं पहले खेतों से सीधी, और खेतों से खरीद के और साफ करके हम सारा, सभी श्रद्धालु जो आते हैं उनके लिए हरी सब्जियां, ये साफ गेहूं, आटा एकदम फ्रेश माल। ये परमात्मा का चलाया हुआ मिशन है जी, इसमें सारा कुछ फ्रेश मिलता है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि अभी प्रकट दिवस जो है वो शुरू नहीं हुआ है, आज प्रकट दिवस से पहले का दिन है, तो क्या क्या तैयारियां और भी यहाँ पे चल रही हैं? अभी सुबह प्रकट दिवस शुरू हो जाएगा जी, 27 जून है सुबह। और उनके लिए आने वाले श्रद्धालुओं ने, जो आपके सामने देखो गेहूं साफ हो रही है आटे के लिए, और लड्डू राम बन गए जी देसी घी में, जलेबी राम उधर भंडारा घर में बन रही है जी। आने वाले श्रद्धालुओं के लिए ठंडे पानी की छबील लगाई हुई है जी। आने वाले श्रद्धालुओं के लिए मेट, गद्दा, रजाई, सब नहाने धोने की सारी व्यवस्था है जी। चिकित्सा व्यवस्था, सारी प्रकार की व्यवस्था निःशुल्क की गई है जी। हम देखते हैं कि लोग जो है इन गर्मियों में पहाड़ों की तरफ रुख करते हैं ठंडक पाने के लिए, तो जो यहाँ पे श्रद्धालु आ रहे हैं उनके लिए ठंडे पानी गर्म की जो सुविधा है, क्या वो निःशुल्क होती है? हाँ जी, सारी सुविधाएं जो आने वाले श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क व्यवस्था है जी। नहाने धोने की, सरसों का तेल लगाने के लिए, कोलगेट, बुर्श, सब कुछ निःशुल्क है जी। और सभी जगह देखो उधर भंडारा घर में, पंडाल में फुहारे लगे हुए हैं, और श्रद्धालुओं के लिए भी गर्मी ना लगे, बड़े बड़े हेलीकॉप्टर पंखे लगे हुए हैं जी। उनके लिए रजाई, गद्दे की सारी व्यवस्था की गई है, और भंडारे की व्यवस्था, उनके ठहरने की सारी व्यवस्था, सारी निःशुल्क व्यवस्था की गई है। ये जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा ये निःशुल्क आने वाले श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था की गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। सत साई। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि यहाँ सतलोक आश्रम में खुद की यहाँ पे जो गेहूं पीसने की मशीन है वो लगाई गई है। एक तरफ आप देखोगे यहाँ पे गेहूं को छांट के साफ किया जा रहा है, ताकि इसमें जो भी कंकड़ मिट्टी जो है उसको छान के रिफाइन करके दूसरे प्रोसेस में डाला जाता है।
उसके बाद ये जो गेहूं है वो पीसने के लिए यहाँ पे डाली जाती है। पीसने के बाद जो है वो गेहूं जो है वो थोड़ी बारीक हो जाती है और इस यहाँ पे बैग में कैरी की जाती है। और दूसरी तरफ जो गेहूं का जो वेस्ट मटेरियल है वो वहाँ पे गिरता है, उसको भी पूरा ढक के रखा हुआ है ताकि जो आने वाले श्रद्धालु हैं उनकी आंख में ना पड़ जाए या किसी तरह की यहाँ पे जो है वो सफाई में बाधा ना पड़े, इसलिए यहाँ पे पूरी व्यवस्था की गई है। अगर अंदर आपको दिखाने की कोशिश करें तो अंदर भी आपको दिखाते हैं कि ये सब प्रोसेस होने के बाद आटा कैसे निकलता है। तो दर्शकों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे गेहूं पीसने का प्रोसेस जो है उसको अंजाम दिया जा रहा है और बिल्कुल यहाँ पे फ्रेश गेहूं को पीस के फ्रेश आटा यहाँ पे निकाला जा रहा है। और दर्शकों, बड़ी ही एक अचंभे की बात है कि सतलोक आश्रम में जो भी कार्य होता है वो बिल्कुल साफ सफाई का ध्यान रखते हुए होता है। और यहाँ पे जो भी आने वाले श्रद्धालु हैं उनके लिए प्योरिटी का पूरा ध्यान रखा जाता है ताकि किसी तरह की कोई मिलावट ना हो। इसलिए ये बाजार से ना खरीद के खुद की मशीनों द्वारा यहाँ पे खुद के खेतों से लाई हुई फ्रेश ताजा जो गेहूं है उसको पीस के यहाँ पे आटा तैयार किया जाता है ताकि जो आने वाले श्रद्धालु हैं उनको किसी तरह की मिलावटी चीजों का भोग न करना पड़े। ये बड़ी ही दिलचस्प बात है कि इतने बड़े आश्रम में ऐसी ऐसी मशीनें लगी हैं जिन पे आधुनिकता का पूरा इस्तेमाल किया जाता है और हाइजीन का पूरा ध्यान रखते हुए यहाँ पे जो श्रद्धालु हैं वो पूरा इस सेवा को अंजाम देते हैं। दर्शकों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि खेतों से जो ताज़ा गेहूं है वो लाई जाती है, उसके बाद उसको रिफाइंड करके छांटा जाता है और छांटने के बाद जो है वो आटा तैयार किया जाता है। उस आटे को यहाँ पे मशीनों द्वारा ही गूंदा जाता है। जैसा कि आप देख रहे हो दृश्यों में, यहाँ पे आटा गूंदने की जो मशीन है उसमें आटा डाला गया है और आटा गूंदा जा रहा है। आने वाले जो श्रद्धालु हैं उनके लिए आटा गूंद के तैयार किया जाता है और चपाती बनाने का प्रोसेस किया जाता है। वो भी आपको दिखाएंगे कि किस तरह से आटा गूंदने के बाद दूसरी मशीनों द्वारा इसमें चपाती बनाई जाती है, फुलके बनाए जाते हैं, रोटी बनाई जाती है, वो भी आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। तो दर्शकों, जैसे मैंने आपको दिखाया कि आटा गूंदने की मशीन है, उस मशीन के बाद यहाँ पे आटा पकाने का जो प्रोसेस है वो मशीनों द्वारा यहाँ पे अंजाम दिया जाता है। जैसा कि आप देख रहे हो दृश्यों में, यहाँ पे गूंदा हुआ जो आटा है ये रखा गया है, इसको मशीनों में डाला जाता है। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे कि ये जो मशीन है इसमें गूंदा हुआ आटा जो है वो डाला गया है। डालने के बाद यहाँ पे पेड़े तैयार हो जाते हैं। वो पेड़े ऑटोमेटिकली बिल जाते हैं। बेलने के बाद वो वहाँ पे कन्वेइंग मशीन के द्वारा पकने के लिए भेजे जाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कच्ची रोटी जो है वो तैयार हो चुकी है और तैयार होने के बाद वो इस चैनल के माध्यम से, इस कन्वेइंग बेल्ट के माध्यम से गैस की तरफ जाती है, चूल्हे की तरफ जाती है और उस चूल्हे में पकाई जाने के बाद रोटी अपने आप फूल जाती है। जैसा कि आप दृश्यों में देख रहे हो कैसे रोटी पकने के बाद बिल्कुल फूल जाती है, वो सारा प्रोसेस आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कैमरे के माध्यम से। तो चलिए इनके किसी श्रद्धालु अनुयायी से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि कितनी रोटी यहाँ पे एक घंटे में या एक दिन में बनाई जाती है और कितने श्रद्धालुओं के लिए बनाई जाती है। ये पूरी जानकारी आपको विस्तार से दिखाती है। दर्शकों, फाइनल प्रोसेस जो है रोटी बनने के बाद यहाँ पे तैयार हो जाती है और जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे रोटी गिर के दर्शकों हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक श्रद्धालु। आइए इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। सर, क्या नाम है आपका? परमजीत दास। कहाँ से हैं सर आप? अबोहर फाजिल। सर, हमें बताएं कि जैसा कि हमने पूरा प्रोसेस देखा है कि यहाँ पे आटा पीसने से लेके गेहूं को पीस के आटा बनाया जाता है, उसको रिफाइंड करते हैं, फिर उसको गूंदने के बाद यहाँ पे जो फाइनल प्रोसेस जो है वो रोटियां बनाई जाती हैं। कितना समय लगता है और कितनी रोटियां जो है एक दिन में तैयार होती हैं? तकरीबन सर ये गुरु जी की दया से ये 50 किलो आटा आधे घंटे से 45 मिनट में निकाल देती है। तो 50 किलो आटे से कितनी रोटियां लगभग बनती हैं? ये तो तकरीबन 1 घंटे में तकरीबन 2000 फुल्का निकल जाता है। 1 घंटे में लगभग 2000 रोटियां बन जाती हैं। मिल जाता है। तो कितने श्रद्धालु यहाँ पे आएंगे? ये तो परमात्मा की इस बार स्कूलों की छुट्टियां, तो इस पर बहुत लाखों की तादाद में आते हैं भक्त।
कोई हमें इस बारे में कोई इतना आइडिया नहीं है कि हम आपको प्रॉपर गिनती बता सकें, क्योंकि संगत है गुरु जी की दया से अब बहुत ज्यादा जुड़ रही है। क्योंकि पहले 2 लाख 2.5 लाख आ रहे थे, तो अब जब से गुरु जी बाहर आए हैं, गुरु जी जो जेल की लीला करते हुए अब बाहर जो लीला कर रहे हैं, उस हिसाब से संगत अब बहुत बढ़ रही है, बहुत जुड़ रही है उनके ज्ञान के आधार पे। इसलिए हम कोई बता नहीं सकते कि पूरा विश्व आमंत्रित है, तो पूरा विश्व क्या लीला करते हैं परमात्मा, इस बारे में हम कुछ नहीं। मानो कि अगर पूरा विश्व यहाँ आ जाए तो क्या उसके लिए व्यवस्था पूरी बनाई गई है? ये व्यवस्था दुनियावी तौर पे हम कर रहे हैं, लेकिन जो आध्यात्मिक तौर पे परमात्मा की लीला है वो गुरुजी सब कुछ संभाल रहे हैं, और ये सब कुछ सतलोक से चल रहा है। ये हम तो ना तो ये काम कर सकते हैं और ना ही इतनी संगत को कोई संभाल सकता है, लेकिन गुरुजी की दया से अगर पूरा विश्व भी एक दिन में जितने भी आश्रम है वहां अगर आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई कमी नहीं आएगी परमात्मा की दया से। तो जो आपको दर्शक देख रहे हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? दर्शकों को मैसेज तो हमारे गुरुजी दे रहे हैं, हम तो विनती कर सकते हैं कि इस ज्ञान को समझें। सत्संग के माध्यम से बहुत सारे हमारे यूट्यूब चैनल है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, मतलब साधना चैनल है, 7:30 बजे डेली सत्संग चलता है, उस सत्संग को सुने। और अगर कोई ज्ञान गंगा बुक आपको हमारे जो भगत भाई हैं वो ये बहुत सारी सेवा करते हैं, फ्री दी जाती है। ये ज्ञान गंगा पुस्तक है, चीने की राह है, गीता तेरा ज्ञान अमृत है। अगर आपकी नजर में कोई भी पुस्तक आपको दे रहा है भगत 10-20 या फ्री आपको मिल रही है, तो कृपया उस पुस्तक को अनदेखा ना करें, उसको बड़े ही ध्यान पूर्वक आदर से लें। और हमारा ये दावा है, विनती है आपसे कि आपका जीवन बदल जाएगा, आपका ये जीवन भी बदलेगा और आने वाले जीवन में आपको मोक्ष भी मिलेगा और यहाँ की सारी सुख सुविधा भी मिलेगी। ये ज्ञान के आधार से सब कुछ हो रहा है, कोई देखा देखी का मसला नहीं है। हम तो यही विनती करते हैं कि ज्ञान को समझें और ज्यादा से ज्यादा और जितना जल्दी हो सके गुरु जी के साथ जुड़ें और अपना जीवन का मोक्ष प्राप्त करें। धन्यवाद। सत्साई। दर्शकों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि रोटियां जो बनके तैयार हुई हैं, उनको खाने के लिए यहाँ पे सब्जी का इंतजाम किया जा रहा है। काफी भारी मात्रा में यहाँ पे महिलाएं जो हैं अलग अलग सब्जी को काटने का, छीलने का काम जो है अब बखूबी यहाँ पे अच्छे तरीके से यहाँ पे कर रही हैं। काफी सारी महिलाएं हैं, ऐसा यहाँ पे लग रहा है कि जैसे पूरा शहर जो है सतलोक आश्रम में आके समा गया है और यहाँ पे जो है सेवाओं को पूरे तरीके से अंजाम दिया जा रहा है। तो बनने के बाद जो फाइनल प्रोसेस होता है वो होता है शुद्ध देसी घी का रोटियों को लगाना। तो यहाँ पे बखूबी शुद्ध देसी घी जो है महिलाओं द्वारा यहाँ पे रोटियों को लगाया जा रहा है, ताकि जो आने वाले श्रद्धालु है उनको ये रोटियां परोसी जा सके और उनको रोटी खाने में बिल्कुल आनंद आए। ये संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार ही सारा कार्य होता है कि जो भी रोटी यहाँ पे बनती है उनको शुद्ध देसी घी से ही बनाया जाता है। दर्शकों, सब्जियों को यहाँ पे धोया जा रहा है और बिल्कुल पूरा यहाँ पे नीट एंड क्लीन तरीके से पूरा हाइजीन का ध्यान रखते हुए सब्जियों का जो है निरीक्षण यहाँ पे करके अच्छी तरह से वहाँ पे मल के यहाँ पे धोया जा रहा है, ताकि जो आने वाले श्रद्धालु है उनको किसी तरह की कोई असुविधा ना हो और किसी भी तरह की यहाँ पे अनहाइजीनिक का जो मतलब कि कोई भी आसार नहीं रहता है। यहाँ पे मसाले जो हैं वो तैयार करके रखे गए हैं, चाहे वो मिर्च हो या पका हुआ कच्चा यहाँ पे तड़का जो बना के रखा हुआ है, जो यहाँ पे बनाई गई सब्जियों में इस्तेमाल होता है, वो सारी व्यवस्था यहाँ पे बखूबी की गई है। दर्शकों, इस वक्त हम पहुंचे हैं भंडार घर में, जहाँ पे आने वाले श्रद्धालुओं को बिठा के प्रॉपर वे में यहाँ पे भंडारा करवाया जाता है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जो महिलाओं का बैठने का स्थान है वो अलग से है और जो पुरुष हैं उनके लिए अलग से यहाँ पे स्थान बनाया गया है, ताकि किसी तरह की कोई भी यहाँ पे अभद्रता जो है वो ना हो, इस तरह की कोई भी दिक्कत यहाँ पे ना हो। इसलिए यहाँ पे जो है ये व्यवस्था बनाई गई है।
और व्यवस्था का ध्यान रखते हुए यहाँ पे पूरा यहाँ पे जो पंडाल है वो पूरा यहाँ पे जो बैठे हुए श्रद्धालु हैं उनकी सुविधा के अनुसार यहाँ पे बिल्कुल दिक्कत के बिना यहाँ पे जो भी इंतजाम किए गए हैं और आने वाले जो श्रद्धालु हैं उनके लिए पूरा प्रॉपर यहाँ पे एक प्रॉपर मील तैयार की जाती है। जो आने वाले श्रद्धालु हैं उनके खाने पीने का पूरा ध्यान रखा जाता है, चाहे बुजुर्ग हो चाहे वो बच्चे हो। जैसे बुजुर्गों के लिए देखो आप यहाँ पे टेबल लगाए गए हैं, जो नीचे बैठने में असमर्थ हैं उनके लिए यहाँ पे टेबल की सुविधा बनाई गई है, बेंच लगाए गए हैं। और जो यहाँ पे बच्चे हैं, यहाँ पे बच्चों का उत्साह भी काफी देखने को मिल रहा है। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे सेवा कर रहे हैं, लोगों को जो भंडारा है वो वितरण कर रहे हैं। यहाँ पे काफी सारे श्रद्धालु जो हैं बिना किसी स्वार्थ के निष्काम भाव से यहाँ पे सेवा कर रहे हैं ताकि वो सेवा में सफल हो सके। दर्शकों, भंडार घर हमने आपको दिखाया जहाँ महिलाओं को बिठा के अलग तरीके से यहाँ पे भोजन करवाया जा रहा है, भंडारा करवाया जा रहा है। उसी के साथ यहाँ पे एक स्थान ऐसा भी है जहाँ पे निशुल्क चाय जो है वो आने वाले श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पे रखी गई है। तो यहाँ पे कुछ श्रद्धालु लड़कियां महिलाएं खड़ी हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे इस सेवा के बारे में। दर्शकों, यहाँ पे कुछ श्रद्धालु हैं, उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम आप? मेरा नाम प्रीति दासी है। कहाँ से आए? हिमाचल सोलन से आई। आप हमें बताएं कि ये क्या यहाँ पे ड्रम भर के रखे हो? ये चाय राम के लिए। अच्छा, तो यहाँ पे जो चाय दे रहे हैं आप, इसके कितने चार्जेस लेते हैं? ये सेवा निःशुल्क चलती है 24। तो ये सबके लिए निःशुल्क है या कि सिर्फ संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं उनके लिए है? नहीं जी, ये सबके लिए निःशुल्क है, जब सबके लिए निःशुल्क। तो आप कब से यहाँ पे आए? हम आज से आए। तो कितने दिन ये भंडारा चलेगा और कितने दिन आप यहाँ पे सेवाएं देंगे? 3 दिन भंडारा चलेगा। और आप यहाँ कितने देर रुकने वाले हैं? हम 4 दिन रुकेंगे। धन्यवाद। सही। दर्शकों, यहाँ पे आपने जाना कि ये जो यहाँ पे सेवाएं देने के लिए श्रद्धालु खड़े हैं, ये आज यहाँ पहुंचे हैं और आज ही से यहाँ पे इनकी जो सेवाएं हैं निरंतर शुरू हो चुकी हैं। काफी बुजुर्ग महिलाएं भी यहाँ पे बैठी हुई हैं, वो भी यहाँ पे सेवाओं को अंजाम देते हुए। बिल्कुल यहाँ पे किसी उम्र का कोई लिहाज नहीं है, हर उम्र के व्यक्ति, हर उम्र के यहाँ पे श्रद्धालु जो है वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और अपनी सेवाओं को अपने गुरु के प्रति तत्पर होकर यहाँ पे सेवाओं को अंजाम देते हैं ताकि आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की असुविधा ना हो। दूसरी तरफ आपको लेके चलते हैं जहाँ पे पुरुषों का यहाँ पे जो है वो स्टॉल लगाया गया है, वो भी आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। तो दर्शकों, दूसरी तरफ आप देखोगे यहाँ पे पुरुषों के लिए जो है वो अलग से चाय राम की व्यवस्था बनाई गई है, क्योंकि यहाँ पे जो भी श्रद्धालु हैं, जो भी भक्त हैं, सेवादार हैं, वो हर चीज के साथ राम लगाते हैं, चाहे वो चाय है, बिस्किट है या जल है या फिर यहाँ पे पकने वाला भोजन है, हर किसी के साथ यहाँ पे राम लगाया जाता है। इनका कहना है कि ये जो भंडारा है उस राम की कृपा से, उस भगवान की कृपा से चलता है और अन्न जल जो है वो उस परमात्मा का रूप होता है, इसलिए ये हर उस भंडारे के साथ राम लगाते हैं। तो दर्शकों, ये है सतलोक आश्रम के खाने पीने की व्यवस्थाओं का पूरा ब्यौरा जो हमने आपको दिया, और कुछ एक आदि जो सेवा बची है उसको भी आपको साथ रूबरू करवाते हैं। बने रहिए हमारे साथ। है मोबाइल चार्जिंग पॉइंट, तो यहाँ पे मोबाइल जो श्रद्धालु आने वाले यहाँ पे श्रद्धालु है उनके फोन्स को है वो चार्ज किया जाता है। आइए बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। जी नमस्ते सर साहब। क्या नाम आप? सुरेश ठाकुर। कहाँ से आए? मैं जम्मू से। जम्मू कौन सी जगह से? जम्मू डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़। किश्तवाड़ से आप? सर आप यहाँ पहली बार आए? सेकंड टाइम ही आया, बट मेरी फैमिली ने नाम लिया हुआ इसी तो अभी तक आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा नहीं ली? नहीं। तो यहाँ आके आपको कैसा लगा? बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है। तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं चार्जिंग पॉइंट के पास? चार्जिंग पॉइंट में चार्जेस, मोबाइल चार्जेस के लिए। तो किसी तरह का कोई चार्ज लिया जाता है? नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो यहाँ पे जो भी सुविधाएं हैं, यहाँ पे जो भी व्यवस्थाएं बनाई गई है आश्रम की तरफ से, तो उसमें किसी तरह का कोई चार्ज लिया हो? नहीं, किसी का नहीं है। खाने पीने की? नहीं, किसी का नहीं है। ओवरऑल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये समागम हो रहा है, सर आप जानते हैं कि किस उपलक्ष्य में यहाँ पे ये समागम चला रहा है? कबीर प्रकट दिवस। ठीक है, तो कैसा लगा आपको यहाँ पे आके? बहुत अच्छा। बहुत मैसेज देना चाहोगे समाज में कुछ? मैसेज यही देना चाहता हूँ कि अगर कोई भी जैसे आज के युवा है, वो भी हर कोई उल्टे काम में, नशे में, उल्टे काम में पड़ रहा है,
तो अगर चाहेगा अपने आप को कोई इम्प्रूवमेंट करना तो बेस्ट यही है कि चलो संगत में जुड़ जाए तो जो बुरी नशा है, बुरी आदत है, उससे छुटकारा मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। दर्शकों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो प्रकट दिवस है वो 27, 28 और 29 तारीख को 29 जून 2026 को यहाँ पे शुरू होने वाला है। और यहाँ की तैयारियों की बात करें और यहाँ के आने वाले श्रद्धालुओं की बात की जाए तो यहाँ पे श्रद्धालु जो है वो इतने आ चुके हैं कि आपको लग ही नहीं रहा होगा कि अभी यहाँ पे समागम शुरू नहीं हुआ है। समागम शुरू होने से पहले ही यहाँ पे काफी श्रद्धालु जो हैं बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, अपनी सेवाओं को अंजाम दे रहे हैं। और यहाँ पे एक और सुविधा आपको दिखाएं कि यहाँ पे फर्स्ट एड की सुविधा भी है, मेडिकल की सुविधा यहाँ पे है। जो भी आने वाले श्रद्धालु हैं, किसी तरह के भी कोई भी उनको दिक्कत हो जाती है तो उसके लिए यहाँ पे मेडिकल सुविधा उपलब्ध है, जो कि बिल्कुल निःशुल्क यहाँ पे दी जाती है। मैक्सिमम यहाँ पे जो सेवाएं हैं, हर किस्म की कोई भी सेवाएं हैं, कोई भी व्यवस्था जो है वो आश्रम की तरफ से बिल्कुल निःशुल्क है। चाहे वो यहाँ पे अनुयायी हैं, यहाँ के डिवोटी हैं, चाहे नहीं है, हर किस्म की जो व्यवस्था है बिल्कुल आने वाले श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पे बिल्कुल निःशुल्क है। तो ये है संत रामपाल जी महाराज द्वारा बनाई गई व्यवस्था, जिनसे हमने आपको रूबरू करवाया। तो आज अभी समागम से पहले दिन की हमने जो तैयारियां थी आपको दिखाई, और तैयारियों में आपने देखा कि कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे अभी आपको आश्रम की झलकियां दिखाएं कि काफी अच्छे तरीके से यहाँ पे डेकोरेशन की गई है। जो भी यहाँ पे व्यवस्था बनाई गई है इतने संपूर्ण तरीके से बनाई गई है कि आने वाला जो यहाँ पे श्रद्धालु है उसको काफी अट्रैक्टिव लगेगा ये माहौल। और इतने अच्छे तरीके से यहाँ पे डेकोरेशन की गई है ताकि जो आने वाले श्रद्धालु हैं उनको लगे कि व्यवस्था में किसी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ी है। और यहाँ पे जो लाइटिंग करी गई है, लाइटिंग ने यहाँ पे इस पूरे आश्रम की पूरी व्यवस्था को, पूरे प्रांगण को चार चांद लगा दिए हैं। जहां भी आप नजर दौड़ाओगे आपको पूरी लाइटनिंग जो है वो देखने को मिलेगी, और जिससे आश्रम की जो खूबसूरती है उसमें चार चांद लग रहे हैं। और जो आश्रम की व्यवस्था है वो बिल्कुल देखने को बन रही है, किसी तरह की भी कोई लापरवाही यहाँ पे नहीं है। और ये जैसा कि आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे जो श्रद्धालु आते हैं, जो जगत के लोग यहाँ पे आते हैं, समाज के लोग यहाँ पे आते हैं, उनके लिए नामदान स्थल की व्यवस्था यहाँ पे बनाई गई है ताकि संत रामपाल जी महाराज का जो ज्ञान समझने के बाद उनको जो उमंग जागती है उसको यहाँ पे निःशुल्क यहाँ पे नाम दीक्षा भी दिलवाई जाती है। तो ये थी संत रामपाल जी महाराज द्वारा बनाए गए सतलोक आश्रम में की गई व्यवस्थाओं की जानकारी, जो हमने आपको अपने कैमरे के माध्यम से दिखाई। और ये व्यवस्था जो थी ये ठीक एक दिन पहले की है, जब कबीर प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पे समागम होने जा रहा है। उस समागम से एक दिन पहले की यहाँ पे तैयारियों की व्यवस्था हमने आपको दिखाने की कोशिश की। आशा करते हैं कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और जो समाज में मैसेज संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं, जो सामाजिक कार्य संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं, उनको आपको तक पहुंचाने की जो हमारी जिम्मेवारी थी वो हमने आप तक पहुंचा दी। वो बखूबी हमने आपको बताने की कोशिश की है। कई सारे सामाजिक कार्य यहाँ पे समागम के दौरान होंगे, जैसे कि रक्तदान शिविर होगा, दहेज मुक्त शादियां होगी, विशाल भंडारे होंगे, भव्य प्रदर्शनी का यहाँ पे आयोजन किया गया है, जिसमें कबीर साहिब जी की लीलाओं को लेके, उनकी जो जीवन लीलाएं हैं उनको प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पे कटआउट के माध्यम से दिखाया जाएगा। क्या क्या लीलाएं उन्होंने की, किस तरह से उन्होंने भक्ति मार्ग को यहाँ पे इस समाज को दिखाया, सिखाया, और किस तरह से ऐसी ऐसी अनहोनियों को उन्हें क्षण भर में टाल दिया, कैसे किया, ये सब कुछ, ये सारी जानकारी उस प्रदर्शनी में यहाँ पे दी जाएगी। तो दर्शकों, अब हम पहुंच चुके हैं प्रदर्शनी स्थल पे, जहाँ पे प्रदर्शनी को लेके कुछ तैयारियां हो रही हैं। आओ ये आपको दिखाते हैं कि क्या क्या तैयारियां यहाँ पे प्रदर्शनी के दौरान यहाँ पे की जा रही हैं। जैसा कि आप पहले देख रहे हो दृश्यों में, यहाँ पे प्रदर्शनी का जो लोगो है वो तैयार किया जा रहा है। और आपको दिखा दूं कि यहाँ पे प्रदर्शनी जो लिखा हुआ है वो एक कटआउट के माध्यम से यहाँ पे दिखाने की कोशिश की जा रही है। उसके बाद यहाँ पे दिखाएं आपको कि मेन गेट की तैयारी की जा रही है, यहाँ पे काफी डेकोरेशन की जा रही है। उसके बाद आपको दिखाएं अंदर के दृश्य। तो अंदर काफी सारे श्रद्धालु जो हैं अपनी अपनी सेवाओं में व्यस्त हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे कटआउट्स जो हैं वो रखे गए हैं। कोई पर्दे लगा रहा है, कोई यहाँ पे फूलों की सजावट कर रहा है, और कुछ यहाँ पे श्रद्धालु बैठे हुए हैं जिनका यहाँ पे सेवाओं को लेके पूरी तैयारियां देखने को मिल रही है। हम आपको दिखा रहे हैं कि काफी सारे कटआउट्स यहाँ पे रखे गए हैं।
दर्शकों, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे काफी सारी तैयारी चल रही है। यहाँ पे छोटी छोटी लड़कियां बैठी हैं जो सेवाओं को अंजाम दे रही हैं, और कुछ लोग जो हैं वो पाइपों पे पर्दे लगाने का कार्य कर रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं दृश्यों में। दर्शकों, रात काफी हो चुकी है, उसके बावजूद यहाँ पे जो डेकोरेशन का जो कार्य है वो लगातार यहाँ पे निरंतर चल रहा है। काफी सारे श्रद्धालु यहाँ पे जो हैं वो अपनी सेवाओं को अंजाम देते हुए दिखाई दे रहे हैं, और कुछ यहाँ पे जो क्या बोलते हैं उनको पार्ट्स जो हैं वो तैयार कर दिए हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे कैबिन जैसे बनाए हुए हैं। कल अगर आप यहाँ पे देखोगे तो काफी सारे कटआउट यहाँ पे लगाए गए होंगे, जिनमें अलग अलग लीलाओं के बारे में जानकारी इस माध्यम से आपको दी जाएगी। वो सारी जानकारी आपको विस्तार से दिखाई जाएगी। किसी भी उम्र के व्यक्ति हो, चाहे वो बुजुर्ग हैं चाहे वो जवान हैं, अपनी सेवा को लेके पूरे यहाँ पे तत्पर हैं। किसी भी तरह का कोई थकावट या कोई शिकंज इनके चेहरे पे नहीं दिखा दे रही है। हर वर्ग की जो श्रद्धालु हैं यहाँ पे अपनी सेवाएं जो है पूरी मुस्तैदी से निभा रहे हैं। दर्शकों, जैसा कि आप दृश्य में देख रहे हैं, यहाँ पे फ्लैक्सिस को जोड़ने का जो कार्य है वो किया जा रहा है। काफी सारे श्रद्धालु जो हैं यहाँ पे फ्लैक्सिस का काम कर रहे हैं। फ्लैक्सिस को फ्रेम में यहाँ पे बनाया जा रहा है। दर्शकों, काफी सारे अट्रैक्टिव यहाँ पे कटआउट्स बना के रखे हुए हैं, चाहे वो छोटे बच्चे को लेके, चाहे वो यहाँ पे जो भी यहाँ पे समागम होगा उसके रिगार्डिंग यहाँ पे जो कटआउट्स बनाए गए हैं। काफी अच्छी टेक्निक का इस्तेमाल किया हुआ है, और पूरी ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पे स्टैचू खड़े करे हुए हैं, और यहाँ पे जो श्रद्धालु हैं इनको अंजाम देते हुए पूरी यहाँ पे सेवाएं जो है वो निभा रहे हैं। इसको यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी हैं जो यहाँ पे सेवाएं कर रहे हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं। हेलो, क्या नाम है आपका? पारस दास। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं सेवा करता हूँ। अच्छा, सेवा कर रहे हो। तो आपको गुरुजी की वाणी आती है कोई? हाँ जी। बताओ। ना मेरा जन्म नगर बसेरा, बालिकपन दिखलाया, काशी नगर जल कमल पर डेरा, तहाँ झुलाए न पाया। धन्यवाद। सच्चाई। आपका क्या नाम? मेरा नाम नित्या दास है। नित्या दास। आपको आती है गुरुजी की वाणी? बताओ। फाइल सूट लकी वे सर कुआरा ठगी सरस नाना भूता बार धाने सूत्रा। धन्यवाद। सच्चाई। तो दर्शकों, ये थी सतलुज आश्रम खमानों की समागम से ठीक एक दिन पहले की झलकियां, जिसमें हमने आपको पूरी व्यवस्थाओं के बारे में रूबरू करवाया और जानकारियां दी कि किस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पे समागम के दौरान की जाती हैं। वो सारी जानकारी आपको कैसी लगी, इस वीडियो में कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें, और ऐसे न्यूज चैनल पे इस तरह की दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए ऐसे न्यूज जम्मू कश्मीर के बाद। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। मेरे कैमरामैन सुमित के साथ मनोज कुमार को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।